नमस्कार, मैं डॉक्टर मुक्ता त्यागी फेट एंड फॉर्चून के दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पिछले सेगमेंट में हमने वास्तु और हेल्थ की चर्चा की थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए वास्तु के दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो वास्तु की हेल्थ से ही संबंधित है। पिछले एपिसोड में हमने किचन की चर्चा की थी कि किचन का वास्तु हम किस प्रकार अनुरूप बनाया जा सकता है जिससे हमारे हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि किचन से हमारा खाना जुड़ा है। लेकिन खाने के साथ साथ और क्या चीज़ आवश्यक है जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, अच्छा रहे, तो वो है सोना। जिस प्रकार प्रॉपर खाना जरूरी है, उसी प्रकार ठीक से सोना भी जरूरी है। यदि आपको नींद ठीक से नहीं आ पाती है, आप ठीक से नहीं सो पाते हैं, तो अगले दिन आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, आपका किसी कार्य में दिल नहीं लगता है। तो आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, उसके लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार खाना जरूरी है, उसी प्रकार सोना जरूरी है। तो खाने के लिए तो हमने किचन का वास्तु किया था। आज हम वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे, किसकी? बेडरूम के बारे में, जिसे हम शयन कक्ष भी कहते हैं। तो शयन कक्ष जो है यानी बेडरूम कैसा होना चाहिए वास्तु के अनुरूप, इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या? एक दशा, दूसरी दिशा। किस दिशा में हो बेडरूम और कैसे हालत में होना चाहिए। तो पहले हम चर्चा करेंगे। बेडरूम की दिशा है दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। हमारा जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जिसे हम वास्तु की भाषा में नैऋत्य कोण भी कहते हैं। आपका जो बेड है वो भी साउथ की जो दीवार है उससे टच ना होके उससे थोड़ा सा दूर पे होना चाहिए। तो हमारा जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होगा और जो उसका बेड का जो पीछे का जो सिराना है वो साउथ की तरफ हो। लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है हर एक के लिए, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बेडरूम है वो इस प्रकार बना होता है कि हम किसी भी तरह से साउथ की दीवार की तरफ बेड नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार कैबिनेट्स होती हैं, बालकनी होती है, तो वहाँ पर हम बेड नहीं लगा सकते। तो ऐसे में हम क्या करें? हमें क्या करना है कि हमें अपना जो सिर है वो साउथ की तरफ करके सोना है। यदि आपका जो बेड है वो नॉर्थ की तरफ है तो आप साउथ की तरफ सिर करके सोएं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना होगा कि आपका जो फैन है वो ठीक आपके सिर के ऊपर ना रहे, क्योंकि यदि फैन है तो आपकी नींद में बाधा देगा। तो इसलिए जो है फैन हो या बीम हो वो ठीक सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपकी बालकनी साउथ की तरफ पड़ रही है तो वहाँ पर आपको कर्टेन डाल के रखना होगा और बड़े बड़े प्लांट्स लगाने होंगे, उसको थोड़ा कवर्ड करके रखना होगा। तो कुछ ऐसे प्रयास आपको करने होंगे जिससे आपका बेडरूम आपके अनुकूल बन सके, वास्तु के अनुकूल बन सके और आपकी नींद अच्छी आ पाए। लेकिन इसके साथ साथ आप और क्या कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी बेडरूम की दशा और उत्तम हो जाए और अच्छी हो जाए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कलर। बेडरूम का जो कलर है वो हमेशा हल्का होना चाहिए। यदि आप अपने कुछ लकी कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका भी बहुत हल्का शेड आप प्रयोग करें। बेडरूम हमेशा हल्के रंग का पेंट कराएं और साथ ही सोते वक्त जो आपकी चादर है वो भी हल्के रंग की होनी चाहिए, बेडशीट लाइट कलर की होनी चाहिए, तो उससे आपकी नींद में बाधा नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे डिजिटल डिवाइस। आपका जो लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, वो सब आप बेड पे रख देते हैं, वो भी नींद में बाधा देता है। उन सबको आप अलग साइड टेबल पे रखें। और कुछ और चीज़ें भी जो है, बुक्स हैं, उन सबको भी आप सलीके से एक साइड रखें, तो आपकी नींद अच्छी आएगी और गहरी आएगी, किसी प्रकार की नींद में बाधा नहीं पड़ेगी।
उसके अलावा भी यदि कुछ लोगों को नींद की समस्या है तो वो क्या करें कि बेडरूम में खाना ना खाएं, अपने डाइनिंग प्लेस में खाना खाएं, और अगर वहाँ खाना भी खाना चाहते हैं तो बेड पे ना बैठें। ये उन लोगों के लिए एडवाइस है जो विशेषकर नींद की समस्या से प्रभावित है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान देना होगा जिससे हमारी नींद गहरी आ पाए। और हमारा जो पानी का जो स्थान है, जब हम पानी पीते हैं रात को, तो वो हमारे पैरों की तरफ नॉर्थ में रखना होगा। तो वास्तु की इन सब बातों का ध्यान देते हुए हमें एक और बात पे ध्यान देना है, वो है क्लीननेस। हमारा जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए जिससे हमें अच्छी नींद आ पाए। और हमारे जो बेडशीट है, मैंने आपको बताया ही, वो हल्के रंग की होनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दे के हम अपने बेडरूम को सोने के अनुरूप बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करती हूँ। नमस्कार।